नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज की खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। सपनों का शहर मुंबई, जहां एक और सितारे ने चमकने से पहले अपनी जिंदगी खत्म कर ली। जी हां, हम बात कर रहे हैं मॉडल अर्चना पांडे की, जिसकी खुदकुशी सवालों के घेरे में है। अर्चना की लाश उसके फ्लैट से मिली है। अर्चना ने अपनी मौत से पहले लिखी सुसाइड नोट में अपने बॉयफ्रेंड और अपनी आर्थिक हालत को जिम्मेदार ठहराया है। सपनों का शहर मुंबई, एक ओर जहां हजारों ख्वाहिशों की ख्वाबगाह है, तो दूसरी ओर जुर्म की पनाहगाह भी। और जुर्म की ये पनाहगाह ख्वाहिशों को दिल में पाले इस शहर की ओर रुख करने वाले युवाओं को अपना शिकार बना लेती है। मुंबई के वर्सोवा में रहने वाली मॉडल अर्चना पांडे भी इस खूबसूरत शहर की रंगीनियों के पीछे छिपे काले अंधेरे का शिकार हो गई। दुनिया को मुट्ठी में करने के ख्वाब बुनकर इस शहर की हद में दाखिल होने वाली अर्चना जिंदगी के संघर्ष से हार गई। उसे मौत को गले लगाना जिंदगी से ज्यादा बेहतर लगा और उसने वर्सोवा के अपने फ्लैट में ही खुदकुशी कर ली। अर्चना अपने पीछे एक सुसाइड नोट भी छोड़ गई, जो उसके दर्द को बयां करता है। अर्चना ने आर्थिक तंगी और बॉयफ्रेंड से अनबन को खुदकुशी की वजह बताया है। उसका सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में उसने बताया गया है कि वो डिप्रेशन में थी और उसका कोई बॉयफ्रेंड के साथ में उसका जमता नहीं था और उसका इंक्वायरी चल रहा है। इंक्वायरी के बाद में हो सकता है केस दाखिल हो सके, ऐसा इंक्वायरी चल रहा है हम लोग। अर्चना का एक भाई भी है जो एक आपराधिक मामले में गुजरात पुलिस की गिरफ्त में है। ऐसे में पुलिस ये भी मान रही है निजी जिंदगी में लगातार आ रही मुश्किलात का अर्चना सामना नहीं कर पाई और डिप्रेशन का शिकार हो गई, जिसके चलते उसने मौत को गले लगा लिया। साथ ही पुलिस अर्चना के बॉयफ्रेंड को शक के घेरे में रखते हुए जांच करने की बात कर रही है। सुसाइड में डिप्रेशन बोल के लेगा, डिप्रेशन में आत्महत्या की। 3 दिन करीब 2-3 दिन पहले आत्महत्या की है। अभी उसका पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम एग्जैक्टली रिपोर्ट आएगा कब मरी कर। उस महिला ने फांसी लगा के खुदकुशी की है। नहीं, हम लोग का इंक्वायरी आजू बाजू में जो लोग जो रहते हैं उनकी इंक्वायरी चल रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां कदम रखने वाले हर शख्स के दिल में हजारों हसरतें होती हैं और इन हसरतों को हकीकत में बदलने की राह अकेलापन, मुफलिसी, डिप्रेशन जैसी न जाने कितनी परेशानियों से गुजर कर जाती हैं। जो इस संघर्ष में जीत जाते हैं वो तो इस शहर की चमक के साथ कदम मिलाकर एक मुकाम हासिल कर लेते हैं और जो इस संघर्ष में पिछड़ जाते हैं उनके लिए जिंदगी अर्चना की ही तरह बदरंग हो जाती है। मॉडल अर्चना पांडे खुदकुशी मामले में मिली सुसाइड नोट से पता चला है कि तनाव के कारण अर्चना ने खुदकुशी की है, लेकिन वहीं इस सुसाइड नोट में बॉयफ्रेंड का भी जिक्र किया गया है। ऐसे में पुलिस को शक है कि कहीं इस पूरी घटना के पीछे उसके बॉयफ्रेंड की अहम भूमिका तो नहीं है। ऐसे में जल्द ही पुलिस उसके बॉयफ्रेंड से भी पूछताछ कर सकती है। कैमरा पर्सन रंजीत गुप्ता के साथ फैजान खान, भास्कर न्यूज, मुंबई। मॉडल अर्चना पांडे की मौत सवालों में है। पुलिस ने उसके सुसाइड नोट के आधार पर उसके पूर्व प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। यही नहीं, पुलिस उस महिला को भी तलाश कर रही है जिसका जिक्र अर्चना ने अपने सुसाइड नोट में किया है। अभिनेत्री जिया खान की खुदकुशी के बाद इन दिनों मॉडल अर्चना पांडे की खुदकुशी का मामला सुर्खियों में है। अर्चना की खुदकुशी की गुत्थी को सुलझाने में जुटी मुंबई पुलिस ने उसके सुसाइड नोट के आधार पर पूर्व बॉयफ्रेंड उमर आसिफ पठान को गिरफ्तार कर लिया है। आसिफ पर अर्चना ने मौत से पहले लिखे सुसाइड नोट में धोखा देने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। अर्चना की सुसाइड नोट के जरिए खुलासा हुआ है कि आसिफ 4 सालों तक अर्चना के साथ लिव इन रिलेशन में रह चुका है, लेकिन उसके बाद इसकी जिंदगी में दूसरी लड़की आ गई जिससे अर्चना की जिंदगी बदरंग हो गई थी।
उस दूसरी लड़की का भी जिक्र अर्चना ने अपने सुसाइड नोट में किया है। अर्चना आसिफ के धोखे से उबर नहीं पाई और उसने मौत को गले लगा लिया। फिलहाल अर्चना के पूर्व बॉयफ्रेंड आसिफ को 6 अक्टूबर तक के लिए पुलिस गिरफ्त में भेज दिया गया है, जबकि आसिफ के साथ जुड़ी लड़की की तलाश की जा रही है, जिस पर अर्चना ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। फैजान खान, भास्कर न्यूज, मुंबई। मायानगरी मुंबई की माया से पार पाना आसान नहीं है। यह पहला मामला नहीं है जब किसी मॉडल ने खुदकुशी की है। इससे पहले भी कई ऐसी मॉडल और कलाकार हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को चमकने से पहले ही खत्म कर लिया। जरा देखिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। सपनों के शहर मुंबई की सरहदें हर उस शख्स के लिए खुली है जो यहां आकर एक मुकाम हासिल करना चाहता है, लेकिन इन सरहदों को पार कर मुंबई में बस जाने वालों के लिए जिंदगी उतनी आसान और खुशगवार भी नहीं। यहां हर मोड़ पर मायानगरी की चकाचौंध तो है, लेकिन दुश्वारियां भी हैं। इस चकाचौंध को हासिल करने के लिए जो सफर तय करना होता है, उसकी राह अंधेरों के लंबे संघर्ष से गुजर कर जाती है। जो इन अंधेरों को मात देकर आगे बढ़ जाता है, उसके लिए यह हसीन शहर और भी खूबसूरत हो जाता है। और जो अपनी ख्वाहिशों की उधेड़-बुन में इन अंधेरों से हार जाता है, वो कई बार डिप्रेशन के ऐसे जाल में फंस जाता है कि उसकी जिंदगी से ज्यादा बेहतर मौत लगने लगती है। अक्सर देखा गया है कि बॉलीवुड की चकाचौंध के ख्वाब बुनने वाले लोग जब अपने सपनों को टूटता देखते हैं तो मौत की ओर कदम बढ़ा देते हैं। जिस तरह अर्चना पांडे इस शहर की रफ्तार से हार गई, उसी तरह इसी साल सितंबर में एक और स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस संयम खन्ना भी खुदकुशी कर चुकी है। संयम केवल 28 साल की थी और उसका सुसाइड नोट इस चमकदार इंडस्ट्री की काली हकीकत बयान करने के लिए काफी है। संयम ने फिल्मों में काम न मिलने को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। इसी तरह चर्चित अभिनेत्री जिया खान की मौत भी संदेह के घेरे में रही। जिया का शव उसके घर में रहस्यमयी हालत में मिला था। हालांकि जिया के परिवार ने आरोप लगाया था कि जिया ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसका कत्ल किया गया है। इसी तरह एक और अभिनेत्री विवेका बाबाजी ने 2010 में अपने बॉयफ्रेंड से अनबन के बाद खुदकुशी कर ली थी। ऐसा नहीं है केवल उन्हीं अभिनेत्रियों ने मौत को गले लगाया जो गुमनामी में जीने को मजबूर थे। कुछ ऐसे सितारे भी मायानगरी में जिंदगी के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सके, जिनसे कामयाबी बहुत दूर नहीं थी और सुनहरा भविष्य उनका इंतजार कर रहा था। ऐसा ही एक नाम है नफीसा जोसेफ का। नफीसा मिस इंडिया यूनिवर्स रह चुकी थी और कई टीवी सीरियल्स और मूवीज में उनका नाम जुड़ा था। इसके बावजूद 2004 में मात्र 26 साल की उम्र में नफीसा ने मौत को गले लगा लिया। इसी तरह अपने वक्त की चर्चित मॉडल कुलजीत रंधावा ने 2006 में महज 30 साल की उम्र में अपनी मर्जी से मौत से हाथ मिलाया तो उनका बयान था, मैं जिंदगी का दबाव झेल नहीं पा रही हूँ, इसीलिए अपना जीवन खत्म करने जैसा कदम उठा रही हूँ। सपनों के इस शहर में जहां एक और समंदर की मस्ती है, देर रात तक संगीत पर थिरकती जिंदगी है, तो दूसरी ओर रोशनी के इस शहर का एक स्याह पहलू ये भी है कि यहाँ अपने ख्वाबों को पूरा करने में लगे लोग असल जिंदगी से इतना दूर हो जाते हैं कि उनका अकेलापन ही उन्हें ले डूबता है। क्राइम डेस्क, भास्कर न्यूज। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे ऐसे शख्स की जो एक ढोंगी साध्वी के जाल में फंसकर अपना घर परिवार छोड़कर जा चुका है उसके पास। आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ। आस्था के नाम पर ढोंग के कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे परिवार से मिलाते हैं जो अपने जवान बेटे की जिंदगी को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। परिवार वालों का आरोप है कि ममता माई मां के नाम से एक महिला ने तंत्र मंत्र के बल पर न केवल उनके बेटे को अपने कब्जे में कर लिया, बल्कि उसकी संपत्ति को भी हथिया लिया है। जरा देखिए आप इस रिपोर्ट के जरिए। आरोपों में ममता मई मां,
तंत्र मंत्र के नाम पर युवक को किया वश में, हड़प ली सारी संपत्ति। भोपाल का ये परिवार अपने बेटे को लेकर बेहद परेशान है। इस परिवार का आरोप है कि जिस बेटे नाहुश को पाल पोस कर इन्होंने जमाने से लड़ने के काबिल बनाया, वही बेटा अब इनकी नहीं सुनता है। वो तो बस सिर्फ ममतामयी मां को ही अपना सब कुछ मानता है। परिवार का आरोप है कि ममतामयी मां ने प्रॉपर्टी की खातिर तंत्र मंत्र के दम पर इनके बेटे नाहुश को अपने कब्जे में कर लिया है। नहुस का दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया बिल्कुल, और नहुस मेरे को गालियां भी देने लगता था ममता के कहने पर। उसने दोनों मकान हड़प कर लिए हैं, चेन, लैपटॉप, 3 एप्पल के मोबाइल, बहुत चीजें उसने हड़प की हैं। भोपाल के ही नेहरू नगर का रहने वाला नाहुश अपने माता पिता के साथ अच्छी जिंदगी जी रहा था, लेकिन जब से ममतामयी मां से मिला तब से वो सब कुछ भूल गया। ममतामयी मां ने उस पर ऐसा जाल फेंका कि उसे अपनी संपत्ति तक गंवानी पड़ी। नाहुश के माता पिता उस पल को कोस रहे हैं जब वो पहली बार उसे लेकर ममतामयी मां के आश्रम में पहुंचे थे। आज हालात ये है कि नाहुश पिछले 10 महीने से अपने माता पिता से मिलने तक नहीं आया है। बहुत सपने देखे थे अपने बच्चे के लिए, उसने भी मुझे बहुत सपने दिखाए थे। मम्मी जो आप कहेंगे हम वही करा करेंगे, और हम अपनी बहनों के लिए बहुत कुछ करेंगे, आपके लिए करेंगे, आपको बहुत बड़े घर में रखेंगे, और जो घर बन रहा है वो आपके लिए बन रहा है, हमें कोई भटका नहीं सकता है। मेरे बेटे को भी उसने पहले IAS का झांसा दिया, और बच्चा मेरा बहुत भोला था, बहुत अच्छा था, और उसको इस औरत ने गलत ढंग से, गलत तरीके से फंसा लिया, और तांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा उससे लोगों का ब्रेन वॉश करके और उन्हें फंसा लेती है। इसमें बड़े बड़े लोग कई सारे फंसे हैं जो सामने आने में डर रहे हैं। नाहुश के माता पिता के मुताबिक ममतामयी मां एक ढोंगी महिला है और वो पैसे वाले लोग को अपनी जाल में फंसाती है और फिर तंत्र मंत्र के जरिए उनका सब कुछ लूट लेती है। नाहुश कह रहा है कि वो अपनी मर्जी से ममतामयी मां के पास रहता है। आस्था केंद्र सिर्फ मेरा एक ही है। मेरी जो बड़ी माँ बैठी हुई हैं वो सामने बैठी हुई हैं। मैं बस उनको देखने के लिए आता हूँ और ज़िंदगी भर आऊँगा, और जहाँ जहाँ मुझे दिखता है, मैं जहाँ, अगर मेरे को इस मंदिर में आने से मना करा जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे मन में उनकी छवि ऐसी है कि उनकी पूरी फोटो मेरे सामने आ जाती है। आँख बंद करूँगा आ जाएगी, और हमेशा आता रहूँगा, और मेरे को सिर्फ माँ से मतलब है। ममतामयी पर बेटे को फंसाने का आरोप लगाने वाले माता पिता ने पुलिस से भी मदद की गुहार लगाई है और पुलिस सच्चाई जानने के लिए पड़ताल में जुटी है। यदि हमारे पास कोई शिकायत आती है और जिसमें कि किसी अपराध के संबंध में कोई शिकायत रहती है तो उस अपराध का हम करेंगे। बाकी श्रद्धा अश्रद्धा इन सारी चीज़ों में हमारे पास में कोई ऐसा लीगल सिस्टम नहीं जिसमें कि हम उसको लेके चलें। पुलिस ममतामयी मां पर लगे आरोपों की जांच कर रही है। क्या वो वाकई ढोंग करती है या फिर नाहुश जैसे लोग खुद उसकी चंगुल में फंस जाते हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से ममतामयी मां पर आरोप लग रहे हैं उससे साफ हो जाता है कि दाल में कुछ काला तो जरूर है। सूरज पाठक, भास्कर न्यूज, भोपाल। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ममतामयी मां है कौन? क्या यह वाकई ढोंगी महिला है? क्या तंत्र मंत्र कर लोगों को जाल में फंसाकर उन्हें बर्बाद कर देती है? आखिर सच क्या है? जरा देखिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। हमने आपको दिखाया किस तरह से भोपाल का कारोबारी परिवार ममतामयी मां पर अपने बेटे को तंत्र मंत्र के जरिए वश में करने का आरोप लगा रहा है। परिवार का यह भी आरोप है कि ममतामयी मां ने बेटे का भरोसा जीतकर उसकी संपत्ति तक को हड़प लिया है। ममतामयी मां का सच जानने के लिए भास्कर न्यूज की टीम उनके पास पहुंची। ममतामयी का आश्रम भोपाल के परवलिया में मौजूद है। खुद को मां काली का भक्त बताने वाली ममतामयी का वैभव देखने लायक था। ममतामयी एक मंदिर के साथ हर सुविधा से लैस आश्रम की संचालिका निकली। हमने देखा कि लोग उसके इशारे पर मां काली की पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। भास्कर की टीम ने ममतामयी का सच जानने के लिए उससे सवाल किया तो उसने बताया कि जब वो बहुत छोटी उम्र की थी तभी उसने मां काली की सेवा के लिए अपना परिवार छोड़ दिया था और तब से लेकर आज तक वो मां काली की सेवा कर रही है। 3 साल से भी कम उम्र में होंगी, शायद हो सकता है 2 सवा 2 साल की उम्र से मैं माँ की पूजा करती हूँ।
जब मैं माँ को जानती भी नहीं थी, जब से मैं माँ की पूजा करती थी और इन्हीं के साथ खेलती थी। अभी तो अब कोई नहीं है परिवार में और यही है मेरी माँ, सब कुछ है। भास्कर न्यूज ने ममता मई से पूछा कि क्या वो तंत्र मंत्र करती है, क्या उसने नाहुश को अपनी जाल में फंसाया है। तो सुनिए किस तरह से ममता मई खुद को बेकसूर बता रही है। इसने दरबार में 2 साल पहले अर्जी लगाई कि हमको एक मकान माँ 2, 4, 5 प्लॉट दिखाए, तो माँ ने कहा हाँ अच्छा है ले लो। फिर नहुश के पास एक डुप्लेक्स था, हमने नहीं देखा लेकिन अर्जी लगी तो हमें मालूम पड़ा। फिर वो मकान इसने जिससे भी पैसे लेके, उधार पैसे लेके बनाए, यही बात है ना, बताइए आप। तो जब इसने उधार पैसे लेके वो मकान बनाए, जब ये और इसके माँ बाप उधार नहीं चुका पाए तो इसने रिटर्न में रजिस्ट्री वापस कर दी। ममता मई खुद को बेकसूर बता रही है। इसका दावा है कि लोग श्रद्धा से वशीभूत होकर इसके पास आते हैं, लेकिन कहते हैं बिना आग के धुआं नहीं होता है। हद तो तब हो गई जब ममता मई ने दावा किया कि इसे न तो कानून का ही डर है और न ही पुलिस से। सुनिए किस तरह से दम भर रही है ममता मई। कोई मतलब नहीं, कलेक्टर कमिश्नर आए तो IGDI हमें कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। कलेक्टर कमिश्नर आए तो IGDI हमें कोई मतलब नहीं। हमारे देश में ममता मई अकेली ऐसी नहीं है जिस पर भोले भाले लोगों को छलने का आरोप लगा है। इससे पहले भी कई ढोंगी बेनकाब हो चुके हैं, तो कई तंत्र मंत्र के जरिए लोगों के सारे अरमानों का अंत कर देते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि तमाम मामले आने के बाद भी लोगों की आस्था ममता मई जैसे लोगों में कम नहीं हो रही है। सूरज पाठक, भास्कर न्यूज, भोपाल। फिलहाल भास्कर न्यूज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।